फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए आपको जो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बारे में जो वीडियो आपको अपलोड किया गया था 1 से लेकर 44 तक क्वेश्चंस, उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज देखेंगे हम लोग 45 से क्वेश्चन से लेकर 75 तक। इतने क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से मिलेंगे और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए आज हम लोग करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन से। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है। तो प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, इसलिए बी हो सकता है ऑप्शंस। भारतीय संविधान के नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 की स्थिति में निलंबन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अलग से अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करते हैं। 44वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 359 में संशोधन कर प्रावधानित किया गया है कि राष्ट्रीय आपात के समय भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता, जबकि अन्य सभी मूल अधिकार निलंबित हो जा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद कौन सी, आपको 2 अनुच्छेद है जिसको आपको निलंबित राष्ट्रपति द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो आपको अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है। 46 नंबर क्वेश्चन आते हैं, मौलिक अधिकार निलंबन किए जा सकते हैं किसके द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ 352 संसद के अधीन हैं। 47 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है कब। आपको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, इसलिए ऑप्शन नंबर एप्पल सही है। मौलिक अधिकारों को पर यथाचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। तो संसद लगा सकता है। मौलिक अधिकारों पर यथाचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। तो आपको मंत्रिपरिषद, संसद, जनता और मंत्रिमंडल, इसमें आपको संसद लगा सकता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में समता का अधिकार प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 14 से 18 के मध्य प्रावधानित है, जिसमें से विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रावधानित है। नागरिकों और प्राप्त दोनों को प्राप्त है। क्या प्राप्त है आपको। तो विधिक अधिकार आपको प्राप्त हैं। भारत में विधिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। राजनीतिक एवं सिविल अधिकार केवल राजनीतिक, जहां केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, राजनीतिक और सिविल। वहीं कपितः मौलिक अधिकार ही सभी नहीं, मौलिक नागरिकों और विदेशियों को भी प्राप्त है। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय के नागरिकों के लिए है। तो अभिव्यक्ति का अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। भारतीय संविधान के कुछ मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 को में प्राप्त है। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारण नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार को निवारण नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। अनुच्छेद 22 के अधीन निवारक निरोध का उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 महीने तक नजरबंद किया जा सकता है।
53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि का शासन सिद्धांत के विपरीत है? तो विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा की व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को क्या गारंटी देता है? तो कानून के सामने समता तथा कानूनों की समान सुरक्षा की। संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। स्पष्टतः यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों, नागरिकों और गैर नागरिकों को कानून के सामने समता, समानता और कानूनों के समान सुरक्षा की गारंटी देता है। 55 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? तो 6 स्वतंत्रताओं को, कितने स्वतंत्रताओं को प्रस्तुत करता है? तो 6। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों के लिए कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये इस प्रकार हैं: वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन या सभा की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद विचरण की स्वतंत्रता, भारत में राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, वृत्ति, उपजीविका और व्यापार की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको अन्य से प्रदान करता है। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? तो प्रेस और समाचार पत्रों के लिए चौथी सत्ता का प्रयोग किया गया है। चौथी सत्ता का प्रयोग प्रेस और समाचार पत्रों अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी किया जाता है। लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देशों में इस स्पष्ट मान्यता प्राप्त है। भारत में हालांकि संविधान के स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, किंतु यह अधिकार वाक और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार 19 का 1 का क सम्मिलित माना गया है। चतुर्थ संपदा, फोर्थ ई स्टेट किसको निर्देशित करती है? तो समाचार पत्र को। 58 नंबर क्वेश्चन आइए, किसी भी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 27 द्वारा। धर्म विशेष, संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति के लिए अथवा संवर्धन के लिए करों की अनिवार्यता की से मुक्ति की गारंटी दी गई है, अर्थात उसे इस उद्देश्य के लिए दान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 59 नंबर क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद पर विचार किया गया है? तो अनुच्छेद 29 है। संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड 1 और खंड 2 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा पर विचार और प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17। भारतीय में संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया। किसी भी रूप में उसे उपजी नियोक्ता को लागू करना अपराध माना जाएगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा। इसी अनुच्छेद के अनुसार संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 अधिनियमित किया। 1976 में संशोधन के उपरांत अब यह सिविल अधिकार संशोधन अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है।
चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समता का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार हैं। चुनाव लड़ने और निर्वाचित होने का अधिकार वैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको हड़ताल का अधिकार जो है वो आपको मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के तहत मौलिक अधिकारों में शामिल हैं, जबकि हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 63 नंबर क्वेश्चन, कपितय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते विदेशियों को। मौलिक अधिकार किसको नहीं दिए जाते? विदेशियों को। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 35 के कपितय मौलिक अधिकार और वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 से, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16, विभेद की प्रतिषेध अनुच्छेद 15, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण अनुच्छेद 29 से आदि अधिकार भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो समानता का अधिकार प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समानता का अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार है, भाषण का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, लेकिन सूचना का अधिकार आपको मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार में नहीं है, अतः दिए गए विकल्पों में अधिकार मूल अधिकार हैं। सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, हालांकि कुछ न्यायिक व्याख्यानों में संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क के अंतर्गत सूचना का अधिकार को निहित माना गया है, यह एक कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। इसके तहत मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अपराध अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, मत देने का अधिकार होता है। मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार होता है और कानूनी अधिकार होता है। भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु को सभी नागरिकों को अपने जन प्रतिनिधियों को चुनने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ के बाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बल्कि विधान द्वारा अध्यारोपित सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार माना है। मत देने के अधिकार को राजनीतिक अधिकार भी माना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग व्यस्क मताधिकार अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति से किया जाता है। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो राजनीतिक अधिकार से। निम्नलिखित में से एक राजनीतिक अधिकार है, वह है मतदान का अधिकार, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर क्वेश्चन में मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको है गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? तो गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। दिए गए विकल्पों में गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला 1867 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को संसद के संविधान संशोधन की शक्ति से ऊपर माना गया है। तो इस मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में आपने 70 क्वेश्चंस को देखा।
हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग आएंगे। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आज तक एसएससी और रेलवे में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को फिर से हम लोग एक रिविजन्स के तौर पर रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।